तो दोस्त कैसा होना चाहिए, किससे दोस्ती करें? फ्रेंडशिप डे के मौके पर इस तरह की चर्चा आमतौर पर आपने सुनी होगी, लेकिन बात जब शेयर बाजार से दोस्ती की होती है तो ये बात थोड़ी खास होती है, थोड़ी अलग होती है। जाने माने निवेशक वॉरेन बफे का मानना है कि हर निवेशक को बाजार को अपना दोस्त समझना चाहिए, और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे उन शेयरों के बारे में जिनसे यारी दोस्ती करके आपकी अच्छी कमाई हो सकती है। ये ऐसे शेयर हैं जो एक अच्छे दोस्त की तरह हमेशा आपका साथ निभाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश, शेयरों से यारी कमाई भारी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद और हमारी इस खास पेशकश में आज हमारे साथ स्मिफ्स के शरद अवस्थी जी, मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी सर और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हिमांग जानी सर, हम आपके साथ शुरुआत करेंगे। सर, सबसे पहले तो फ्रेंडशिप डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए, आज आप हमारे दर्शकों की दोस्ती कौन से स्टॉक से करवाने वाले हैं? कौन सा ऐसा शेयर है दैट वी कैन बैंक ऑन? Neha, thanks for having me and all the panel members. Happy Friendship Day and hope friendship में ये भी होता है कि you can have fun also. आप learning भी करते हो और पूरा जो जर्नी है वो काफी exciting हो जाता है। तो मैं ये आशा करता हूँ कि काफी लर्निंग भी मिलेगी और काफी फन भी मिलेगा। तो जो स्टॉक्स की बात करें तो पहला जो मैंने स्टॉक चुना है वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है और इसमें हम लगभग 15% की अपसाइड उम्मीद कर रहे हैं। टारगेट प्राइस वुड बी अबाउट 100। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है बैंक में पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर और ये एक री रेटिंग हमने देखी है और जो रिसेंट नतीजे आए हैं उसमें भी अगर आप देखें तो जो पैरामीटर्स होते हैं ऑपरेटिंग पैरामीटर्स उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो इम्प्रूवमेंट का जो सिलसिला है ये चालू रहेगा और काफी अच्छी अगले 2-3 साल में ग्रोथ देखने को मिल सकती है। उसका जो आरओई है वो लगभग 13 to 15% पहुंच जाएगा। तो हमें लगता है कि ये एक अच्छा क्वालिटी स्टॉक है जो अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए। फर्स्ट बैंक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए क्योंकि ये वादा करता है आपसे आपका साथ निभाने का। शरद अवस्थी सर, अब आपकी बारी आती है। पहले तो सर हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बताइए सर, आज आपको कौन सा स्टॉक पसंद आ रहा है हमारे दर्शकों के लिए जिससे दोस्ती करके हमारे लिए मुनाफे का खजाना खुल जाएगा? आपको भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हेमंत जी को भी और अविनाश जी को भी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। मुझे लगता है जैसा ये थीम है, आपको वैसे ही स्टॉक चाहिए जो लॉन्ग टर्म में आप सस्टेन कर सके उन स्टॉक्स को और वो स्टॉक्स आपको डिसेंट प्रॉफिट्स भी दे। तो मुझे लगता है बंधन बैंक एक काफ़ी डिसेंट बेट होनी चाहिए यहाँ से। कंपनी के प्रमोटर की हिस्ट्री अगर आप देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। एक स्वीट शॉप ओनर के बेटे से लेके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लेके एक नेशनल बैंक तक। तो मुझे लगता है काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है जिस तरीके से उन्होंने ग्रो कर लिया है और जैसी बैंक की योजना है अगले 5 साल में, अगले अब 2-3 सालों में वो ग्रेजुअली अपनी माइक्रो फाइनेंस बुक को 30% ऑफ टोटल एडवांसेस कर देने की बात कर रहे हैं, रिटेल को 10% के आसपास करने की बात कर रहे हैं और साथ ही जो एमएसएमई है उसको भी 30% के आसपास लाने की बात कर रहे हैं और पॉजिटिव साइड ये आएगी कि हाउसिंग फाइनेंस को भी वो लगभग 30% तक लाने की बात कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अभी जो ओवर डिपेंडेंस है थोड़ा सा माइक्रो फाइनेंस में, एडवांसेस बुक में और कॉन्सेंट्रेशन भी है ईस्टर्न इंडिया में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है आने वाले समय में इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में भी हमने राइट ऑफ का नंबर एनपीएस में बिल्कुल नील देखा है और कंपनी बोल रही है कि लगभग 1600 ब्रांचेस इस साल भी खोलेंगे। तो हमें लगता है आने वाले समय में ग्रोथ रेट्स वगैरह काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। एनआईएम 7-7.5% की गाइडेंस वो दे रहे हैं। तो आने वाले समय में हमें लगता है अगले 1-2 सालों में ग्रेजुअली स्टॉक 2-2.5 टाइम प्राइस टू बुक पे आसानी से ट्रेड करेगा और अगले 2 सालों में हम उम्मीद करें 14-15% टॉप लाइन में और बॉटम लाइन में इस साल तो काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। नेक्स्ट ईयर भी लगभग 20-21% की इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। तो 300-325 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से मुझे लगता है 2 टाइम्स आसानी से मिल जाएगा। तो 300-325 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से बंधन बैंक। आप इसको टाइम फ्रेम कितना देंगे सर, ये जो 300-325 के टारगेट की आप बात कर रहे हैं? मुझे लगता है 1.5 से 2 साल का टाइम फ्रेम आपको रखना चाहिए। ओके, तो लंबा समय दीजिए और बंधन बैंक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। फ्रेंडशिप डे पर ये सौगात आती हुई, इनफैक्ट पहली सौगात आती हुई शरद अवस्थी सर की तरफ से। तो बंधन बैंक वो लेवल्स आपके सामने हैं। आइए अविनाश सर के ओर बढ़ते हैं। अविनाश सर, पहले तो
फ्रेंडशिप डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए, किसका साथ हमारे दर्शकों के लिए, उनके पोर्टफोलियो के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो हर सुख दुख में उनका साथ निभाएगा? ऐसा कौन सा स्टॉक आप लेकर आए हैं? Good morning, Neha. I think happy Friendship Day to you as well as Hemant and Sharad. मैं समझता हूँ कि देखिए हमारा जो स्टॉक है वो सीएनजी प्लेयर काफ़ी बड़ा प्लेयर है, महानगर गैस है। इसके कंपनी के बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी वो नेचुरल गैस के जो रॉ मटेरियल की कीमतें हैं वो काफ़ी घटी है और इसलिए मार्जिन 27% से 34% हो गया है। कामकाजी मुनाफा 521 करोड़ हो गया जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 285 करोड़ था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 368 करोड़ था जो 185 करोड़ था। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की अभी थ्रूपुट कंपनी का प्रोडक्शन शेड्यूल चल रहा है, प्लस जिस प्रकार से अभी नेचुरल गैस के प्राइसेस चल रहे हैं, हमको लग रहा है कि आने वाले साल में कम से कम 975 990 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। पिछले साल करीबन 725 730 करोड़ का प्रॉफिट था, तो करीबन 97 98 रुपीस की अर्निंग्स आने की अपेक्षा है। ये स्टॉक अभी भी बहुत ही अच्छे वैल्यूएशंस पे चल रहा है, करीबन 11 के मल्टीपल पे चल रहा है और हमने देखा है कि सीएनजी स्पेस में ये ऑलवेज एक अंडर परफॉर्मर रहा है डिस्पाइट द फैक्ट दैट ये कैश रिच है। आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 20-25% है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगले 12-15 महीने की बात करें तो 1400 का टारगेट पॉसिबल है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा लॉन्ग टर्म प्ले भी है और अच्छी वैल्यूएशन पे इन्वेस्टर्स को मिल रहा है, तो इसमें जरूर निवेश करें। ओके, तो तगड़ा पोर्टफोलियो यहाँ पर आपका बनता हुआ दिखाई देगा। 3 बेहतरीन दोस्त हमारे तीनों एक्सपर्ट्स ने आपके सामने रख दिए हैं, लेकिन शो यहाँ खत्म नहीं होगा। आपके लिए और दोस्त हम लेकर आने वाले हैं। हिमांक सर, आपके पास ही वापस आऊंगी। बताइए, कौन सा ऐसा दोस्त है जो अब दूसरा बेस्ट फ्रेंड बन सकता है और हमारे निवेश की या मुनाफे की गाड़ी को आगे लेकर जाए? पिक है मेरा वो सीवी इंडस्ट्री से है, अशोक लेलैंड है कंपनी का नाम और काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है ऑटो सेक्टर का भी। और अशोक लेलैंड विद इन द सेक्टर एक इमर्जिंग स्टार के तौर पे उभर के आ रहा है। तो सीवी के अंदर जो ग्रोथ आउटलुक है वो काफी अच्छा है और उसका मार्केट शेयर इज अराउंड 29%। ये जो तिमाही के नतीजे आए थे उसमें मार्जिन इंप्रूवमेंट हमने देखी थी। आउटलुक जो दी है मैनेजमेंट में वो काफी अच्छी है across the LCV and the CV segment। तो हमें लगता है कि अशोक लेलैंड के अंदर डेफिनेटली एक साल के व्यू से निवेश करना चाहिए। हमारा जो प्राइस टारगेट है वो लगभग 210 है, जो लगभग 16 to 17% अपसाइड यहाँ से दे सकता है। ओके, तो अशोक लेलैंड, आप इसकी गाड़ी में हो जाएंगे सवार तो मुनाफा आपका होगा अपरंपार। अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। अशोक लेलैंड, ये आपका दूसरा फ्रेंडशिप डे स्टॉक निकल कर आ रहा है हिमांक जानी सर की तरफ से। शरद सर बताइए, आप आज दूसरा जो फ्रेंड है हमारे दर्शकों को कौन सा गिफ्ट करने वाले, कौन से शेयर पे आपको भरोसा है? बायोकॉन मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है आने वाले समय के लिए। बायोलॉजिक्स पे कंपनी का बहुत बड़ा फोकस है। वाइट्रेस वाली डील से भी उनको काफ़ी बड़ा फोकस, काफ़ी बड़ी एडवांटेज होगी। उनकी प्रेजेंस यूएस जैसे डेवलप्ड मार्केट्स में और स्ट्रेंथन हो जाएगी। ज़्यादा एम&ए में हम रिस्क की उम्मीद नहीं कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ऑलरेडी वाइट्रेस के संग पहले से काम कर रही थी, तो एम&ए में ज़्यादा ओवरलेज आने नहीं चाहिए और काफ़ी स्मूथली गो थ्रू हो जाना चाहिए। और इसकी वजह से हमें लगता है कि अगले 2-3 साल कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे एटलीस्ट। और बायोलॉजिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होनी चाहिए आने वाले समय के लिए। बायोसिमिलर्स में कंपनी को लगभग 3 अप्रूवल्स मिले हैं और इसके अलावा टॉप 15 वर्ल्ड की बायो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में कंपनी की गिनती होती है। हमें लगता है इनके पास जो मॉलिक्यूल लिस्ट है बायोसिमिलर्स में वो भी सबसे बड़ी है, लगभग 28 प्रोडक्ट्स के आसपास की है, जिसमें से 7 करीब अभी ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। तो साइज के हिसाब से हमें लगता है ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक एडुलिम्याब करके इनकी दवाई है, उसका अकेले का जो ग्लोबल सेल्स है वो करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास है और उसके कंपैरिजन में बायोकॉन की सेल्स करीब 15-16 हज़ार करोड़ है। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली ये सिर्फ एक ड्रग की साइज है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बायोकॉन के लिए निकल के आएगी और बायोलॉजिक्स में फर्स्ट मूवर एडवांटेज का भी इनको फायदा मिलना चाहिए। अगले 2 सालों में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि बॉटम लाइन लगभग यहाँ से अर्निंग्स के लेवल पे 3-4 गुना हो जानी चाहिए। डेट का जो थोड़ा बहुत ओवरहैंग आया था वो थोड़ा बहुत कंपनी ने अब्सॉर्ब कर लिया है स्टेक्स वगैरह बेच के अपनी सब्सिडियरीज में। तो हमें लगता है अगले 2 साल में अर्निंग्स लगभग 15 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए। तो 15 रुपए पे 30 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलेगा और उसके बियॉन्ड भी मुझे लगता है जो फॉरवर्ड ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तो 450 रुपए का लक्ष्य सिमिलरली वही 18 से 24 महीने के टाइम फ्रेम में मुझे लगता है पॉसिबल है।
ओके, 18 से 24 महीने का टाइम फ्रेम, मतलब 1.5 से 2 साल का समय आपको देना होगा, लेकिन बायोकॉन आपका साथ ज़रूर निभाएगा, इसकी गारंटी तो यहाँ पर पक्की है। अविनाश सर, ज़रा बताइए कौन सा ऐसा स्टॉक है जो धोखा नहीं देगा, जो बीच मझधार में छोड़ेगा नहीं हमारे दर्शकों को, हमारे निवेशकों को? तो सर ज़रा बताइए ऐसा दूसरा स्टॉक आपकी तरफ से कौन सा आएगा? नया दूसरा स्टॉक अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर से कनेक्टेड है और कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। देखिए, ये कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आउटसोर्स नेचुरल गैस कंप्रेशन प्रोवाइडर है और काफ़ी नीश एरियाज में काम करती हैं, जैसे गैस डिहाइड्रेशन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे ओएनजीसी है, वेदांता है। सबसे बड़ी बात, कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है, करीबन 40% के कामकाजी मार्जिन पे ये काम करती है। पिछले साल 340 करोड़ पे 144 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 125 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने कमाया था। फर्स्ट क्वार्टर भी अगर हम देखें तो करीबन 100 करोड़ पे 30 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इन्होंने रिकॉर्ड किया है, जो पिछले क्वार्टर में, पहले फर्स्ट क्वार्टर में करीबन 20 करोड़ था। कंपनी 1160 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपनी ने गाइडेंस दिया है कि 20% का टॉप लाइन ग्रोथ तो कंफर्टेबली अगले 2 साल के लिए करेगी। तो 2 साल की तो रेवेन्यू विजिबिलिटी पक्की है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर इनका है कि इन्होंने एक पिछले साल डॉल्फिन ऑफशोर नाम की कंपनी खरीदी थी, जो बेसिकली ऑफशोर सर्विसेज में काम करती है। अभी ये कंपनी टर्न अराउंड हो चुकी है, सेकंड हाफ से रेवेन्यू और प्रॉफिट का फ्लो शुरू हो जाएगा। और एक एडिशनल जो बात अच्छी है कि ये शेयर जो डीलिस्ट हो गया था, ये वापस लिस्ट होने वाला है, तो यहाँ पे भी थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की जगह मिलेगी। हमारा मानना है कि इस साल, दैट इज FY24 के लिए करीबन 22 टू 23 रुपीज की अर्निंग्स आने की अपेक्षा है और उसके बाद 26-27 रुपए की अर्निंग आएगी। तो वैल्यूएशन बहुत ही सस्ता है, कंपनी कैश रिच है, बिल्कुल जीरो डेट है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका ऑर्डर बुक है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी अच्छी रहेगी। तो यहाँ पे डेफिनेटली 325-330 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे अगले 8 से 12 महीने में आपको ये टारगेट पॉसिबल लग रहा है, तो यहाँ पे जरूर एक पोजीशन बनाए। तो 6 बहुमूल्य दोस्त आपको आज फ्रेंडशिप डे के मौके पर जो हम ये खास पेशकश लाए हैं उसमें मिल चुके हैं। मैं फटाफट आपके लिए रैप अप कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। तो हिमांग जानी सर की तरफ से हमने देखा IDFC फर्स्ट बैंक, ये उनकी पहली फ्रेंडशिप स्टॉक निकल कर आया है आज के दिन के लिए। उन्हें लगता है अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी, साल भर का टाइम फ्रेम दे और यहाँ पर 100 का टारगेट आपको मिल जाएगा। सिमिलरली सर की तरफ से दूसरी रिकमेंडेशन अशोक लेलैंड पर रही है, 210 तक का टारगेट देखते हैं। दमदार इसके फंडामेंटल्स हैं और पूरी गारंटी है कि यहाँ से भी आने वाले महीनों में और काफ़ी लंबे समय तक ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा, आपको अच्छा मुनाफा होगा। 210 का टारगेट, 12 महीने का टाइम फ्रेम इसके लिए भी लगेगा। शरद सर का भरोसा रहा है बंधन बैंक के साथ, उन्हें लगता है तकरीबन 1 से 1.5 साल का आप इसको टाइम फ्रेम देंगे, 2 साल तक भी रुकेंगे तो आप इत्मीनान से इसकी दोस्ती का फायदा उठा सकते हैं। 325 तक का टारगेट दिखाई दे रहा है और बंधन बैंक में अच्छी स्ट्रेंथ है। सिमिलरली बायोकॉन, ये आपके पोर्टफोलियो की सेहत को तो निखारेगा ही और आपका साथ भी देगा, एक अच्छे दोस्त की तरह आपको इससे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। 450 तक का टारगेट, इसको भी 1.5 से 2 साल का समय आपको देना पड़ेगा। अविनाश सर की तरफ से 2 बेहतरीन रिकमेंडेशंस, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क MGL पे सर ने आज भरोसा जताया है, 1400 का टारगेट साल भर इसको भी देने की रिकमेंडेशन है। वहीं दीप इंडस्ट्रीज वंस अगेन एनर्जी स्पेस से ही जुड़ा एक स्टॉक निकल कर आया है जिस पर सर का भरोसा है। उन्हें लगता है कि आज आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए ये एक बहुत अच्छा दोस्त साबित हो सकता है मार्केट में। इसको समय दीजिए 8 से 12 महीने का और 330 तक का टारगेट यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम एक एक और जो स्टॉक है जो आपके अच्छे दोस्त बन सकते हैं वो जान लेते हैं। हिमांग सर बताइए, आप तीसरा बेस्ट फ्रेंड हमारे दर्शकों को आज कौन सा गिफ्ट कर रहे हैं? नेहा, तीसरा जो स्टॉक है वो बहुत ही पॉपुलर है दर्शकों में और इन निवेशकों में। उसका नाम है ITC और इसका जो प्राइस टारगेट वो 535 का है, लगभग 16% की अपसाइड। तो बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस रही है पिछले 1.5 साल में। रिसेंटली एक करेक्शन भी हमने देखा है, लगभग 500 तक गया था, वहां से लगभग आई थिंक 460 के आसपास है। और अगर उसकी कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो उसमें कोई इशू नहीं है। सिगरेट बिजनेस हो या जो फूड का बिजनेस है, F&B का, एग्री, पेपर, ये सारे जो बिजनेसेस है उसमें एक अच्छा सा मोमेंटम और मार्जिन स्टेबिलिटी हम देख रहे हैं। और जो टीम मर्जर की बात है तो उसमें जो स्ट्रक्चर उन्होंने अडॉप्ट किया है वो स्ट्रक्चर भी उसमें कोई ज्यादा कंसर्न नहीं लग रहा है। हालांकि कुछ मार्केट में लोगों को वो पसंद नहीं आया था, बट हमें लगता है कि जो ओवरऑल अनलॉकिंग की जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ रही है और उसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिलेगा।
तो इसके अंदर ये करेक्शन में डेफिनेटली निवेश करना चाहिए और प्राइस टारगेट जैसा मैंने कहा 535 का है। सी इन्वेस्टर फेवरेट रहा है और अक्सर इस पे चर्चा भी हुई है हमारे चैनल पे। नो ब्राउनी पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि ये एक बेस्ट फ्रेंड आगे भी साबित हो सकता है, ये आपका साथ डेफिनेटली देगा। शरद सर, आपकी तरफ से तीसरा स्टॉक फ्रेंडशिप डे पर कौन सा आ रहा है? बस काफ़ी करेक्शन स्टॉक ने देख ली है। इस तिमाही के नतीजे भी थोड़े से खराब आए हैं। कंपनी ने फॉरवर्ड गाइडेंस भी थोड़ी कम की है, बट हमारा ये मानना है कि चैनल इन्वेंट्री के जो इश्यूज हैं खास करके यूरोपियन नेशंस में वो ग्रेजुअली सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। उसका इफेक्ट हमें नंबर्स में भी देखने को मिलना चाहिए। इसके अलावा जो डेट रिडक्शन उनकी प्लान्स हैं वहाँ पे भी हमें लगता है आने वाले समय में आपको ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट्स दिखेंगे। इस तिमाही में भी लगभग $160 मिलियन से उन्होंने अपना नेट डेट कम किया है और हमारा ये मानना है कि जो कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव भी वो ले रहे हैं उसके भी लगभग $100 मिलियन का एडिशनल फ़ायदा उनको होना चाहिए। 13,600 प्रोडक्ट हैं, फिफ्थ लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है, नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं पाइपलाइन में जिसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसके अलावा जैसे जैसे पोस्ट मॉनसून नॉर्मल रिवाइवल इंडिया में भी आता है उसका भी फ़ायदा डोमेस्टिक ऑपरेशंस में मिलना चाहिए। इंटरनेशनल ऑपरेशंस में भी बायोलॉजिक्स के संग कंबाइन करके वो जिस तरीके के प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। और जिस तरीके से कंपनी ने पिछले 10-12 सालों में लगातार एक्विजिशंस किए हैं और उनको टर्न अराउंड किया है, हमें लगता है ये जो रीसेंट एक्विजिशन है जिसकी वजह से डेट बढ़ा है वो भी वो टर्न अराउंड कर देंगे और वहाँ से भी उनको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो जैसे जैसे डेट रिड्यूस होता है, जैसे जैसे नंबर्स इंप्रूव होते हैं स्पेसिफिकली हाफ टू ऑनवर्ड्स करंट ईयर के, हमें लगता है ये एक स्टॉक है जहाँ आपको बहुत सब्सटैंशियल री रेटिंग देखनी चाहिए। इस साल तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ शायद आपको नहीं मिले बॉटम लाइन में क्योंकि फर्स्ट हाफ लगभग स्लो हो जाएगा, बट अगले साल हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अर्निंग्स में काफ़ी डिसेंट ग्रोथ आनी चाहिए। ₹70 के आसपास की कंपनी शायद ईपीएस रिपोर्ट 25 में, तो FY25 में अगर ₹70 रिपोर्ट करते हैं तो हमें लगता है 15 से 20 का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिलना चाहिए। तो ₹1000 के लक्ष्य के हिसाब से यूपीएल ओके, यूपीएल आ रहा है पसंद, 1000 का लक्ष्य यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये भी लंबी अवधि में आपको बेहतरीन मुनाफा कमा के दे सकता है। अविनाश सर, इससे पहले कि मैं आपसे आज के शो का आखिरी बेस्ट फ्रेंड स्टॉक लूँ, सर आपकी लाइफ में कोई आपको ऐसा वाकया याद है जो आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ घटा हो जिसने दोस्ती में आपका विश्वास और पक्का कर दिया हो? नहीं, वैसे तो देखिए ऐसा कोई बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन हमारा जो स्कूल का ग्रुप है, हम लोग स्कूल से और केजी से जो दोस्त लोग हैं वो अभी भी कनेक्टेड है। दोस्ती हम लोग वंस इन अ मंथ या वंस इन अ क्वार्टर एक गेट टुगेदर करते हैं, क्योंकि जो शेड्यूल है हमारा काफी हेक्टिक होता है, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि पुराने दोस्तों के साथ, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ बैठ के मजे ले, क्योंकि देखिए स्कूल का फ्रेंड अलग होता है, कॉलेज का बिल्कुल अलग होता है। तो आई थिंक वी डू दैट। सर, ये बहुत बड़ी बात है कि स्कूल के दोस्तों के साथ आप अभी भी जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी बात है और काफ़ी इंस्पायरिंग भी है क्योंकि दोस्त बहुत ज़रूरी होते हैं हम सबकी लाइफ में। अच्छा सर, बताइए आज के शो का आखिरी जेम फ्रेंड आप कौन सा गिफ्ट कर रहे हैं? नया जो मेरा आखिरी पिक है वो एक मुंबई की रियल एस्टेट कंपनी है और कंपनी का नाम है मान इंफ्रा। देखिए ये कंपनी एक ईपीसी कंपनी पहले थी, अभी इन्होंने माइग्रेट करके रियल एस्टेट के बिजनेस में ये उतरे हैं। पिछले साल बहुत अच्छा नंबर इन्होंने दिखाया था, करीबन 1890 करोड़ पे करीबन 289 करोड़ का प्रॉफिट किया था। इनका सबसे बड़ा जो यूएसपी है कि ये एक ऐसी रियल एस्टेट कंपनी है जो बिल्कुल कर्जा मुक्त है। इनफैक्ट कैश करीबन 530 करोड़ है एज ऑफ जून 23 और करीबन कर्जा करीबन 130 करोड़ है। तो नेट कैश पॉजिटिव है। ये बहुत कम रियल एस्टेट कंपनीज में हम देखते हैं। पहला क्वार्टर भी इनके लिए बहुत दमदार था, 510 करोड़ पे इन्होंने बहुत ही अच्छा नंबर ऑलमोस्ट 100 करोड़ का प्रॉफिट बॉटम लाइन पे रिकॉर्ड किया है और विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। करीबन 4.6 मिलियन स्क्वायर फुट का इनका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। 2 मिलियन तो ऑनगोइंग है, 2 मिलियन और 2.6 और ऑनकमिंग प्रोजेक्ट्स है। इनका फोकस ज्यादातर मुंबई में है, अभी घाटकोपर, उसके बाद मुलुंड, दहिसर, यहाँ पे इनके बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए इस साल कंपनी कम से कम 350-360 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड करेगी और उसके बाद होपफुली 450-450 का प्रॉफिट आएगी। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट का कमेंट्री भी जो कॉल के बाद हो गई काफी अच्छी है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि कम से कम 220-225 अगले 12-15 महीने में आपको दिखने को मिलेगा। तो ये शेयर डेफिनेटली आपको खरीदना है। तो मान इंफ्रा पर भी फोकस करेंगे और 225 तक का टारगेट यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द शो, लेकिन हेमंत सर, मैं आपसे एक वर्ड ऑफ एडवाइस जानना चाहूंगी। फ्रेंडशिप डे पर हमें कि ये शो कर रहे हैं, तो जरा बताइए कि स्टॉक मार्केट से जब हम दोस्ती करते हैं या कुछ शेयरों से दोस्ती करते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है
और अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के कारण कभी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस सही रख के चले। और कभी-कभी ये होता है दोस्तों के अंदर भी, कभी कोई चीज़ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या गैप्स हो जाते हैं, जो हम सोचते हैं उसके हिसाब से बातें नहीं हो पाती है। जी। तो इसका भी हमें ध्यान रख के चलना चाहिए और मैं समझता हूँ कि लर्निंग के ऊपर फोकस रखना चाहिए। जैसे-जैसे बिल्कुल। आप काम करते हो हुँ, हुँ। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं, उसको लर्न करने की अगर हम इच्छा रखेंगे, हुँ। तो डेफ़िनेटली हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ होता है और जी। उसमें बहुत एक्साइटमेंट के साथ ये ग्रोथ होता है। थैंक यू सर और साथ ही शरद सर एक मैं आपसे भी व्यू लेना चाहूंगी आपकी पर्सनल लाइफ में फ्रेंड्स के साथ और मार्केट लाइफ में फ्रेंड्स के साथ एक गोल्डन रूल जो आप हमेशा फॉलो करते हैं। मैं किसी को पैसे लेंड नहीं करता। दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। ओके सर, थैंक यू सो मच अविनाश जी, हिमांक जी और शरद अवस्थी जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बेहतरीन मौके पर, और आप बहुत ही बेहतरीन फ्रेंडली शेयर्स हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच। चलिए तो हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे।